हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फुल मंथ ऑफ अगस्त के। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एकदम आप इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही वन लाइनर फॉर्मेट में समझ सकते हैं। नोट डाउन साथ साथ करके चलना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्टेट का नाम बताओ जो इंडिया में पहला स्मोक टावर लगा जिसमें फॉर द इंप्रूविंग ऑफ एयर क्वालिटी। तो अब मैं हमने ये वीकली क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा था कि ये दिल्ली स्टेट है जहां पे, या दिल्ली यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, जहां पे इंडिया का पहला स्मोक टावर लगा है जो कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? आम आदमी पार्टी की, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। एंड ये जो आपका स्मोक टावर है ये किसकी हेल्प से बनाया गया है? याद रखिए ये आईआईटी दिल्ली एंड योर आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों की मदद से मिलकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अभी, आई रिपीट, नाबार्ड ने अभी 25 लाख रुपए ग्रांट दिया फॉर द इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग प्रोजेक्ट। कहां पर? ये मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए नाबार्ड ने ऑफर करे तमिलनाडु के कडलौर में, ताकि वहां पे फिशरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें गवर्नर कौन बने हैं मणिपुर के? ला गणेशन 17वें गवर्नर बने हैं। अगर आपसे पूछे जाए ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये नाजमा हेपतुल्ला जी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 17वें गवर्नर मणिपुर के। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो अफगानिस्तान में तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान में जो इंडियन स्ट्रैंडेड थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए क्या ऑपरेशन का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? वो था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? कशमन वेकफील्ड्स के द्वारा, कशमन एंड वेकफील्ड्स के द्वारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिलीज किया जाता है। पूछा जा रहा है कि इसमें इंडिया की क्या रैंक रही ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको याद रखना है इंडिया की तो रैंक रही सेकंड, एंड अगर आपसे पूछा जाए टॉप किसने किया तो टॉप किया चाइना ने। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहां पे इंडिया रहा सेकंड पोजीशन पे आपका फॉर द मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। सेकंड नंबर पे इंडिया और फर्स्ट पे रहा आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इंडिया अभी रिसेंटली अपना 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इन द ईयर 2022, और 2022 को एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, अभी सेफ सिटीज इंडेक्स की बात करें जिसका 4th एडिशन रिलीज किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें पूछा गया कि इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, इसकी क्या रैंक रहेगी? इसकी रैंक रहेगी 48, एंड जो सबसे वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है वो है कोपनहेगन। कोपनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की। ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली 48 पोजीशन पे और कोपनहेगन फर्स्ट पोजीशन पे इन द 4th एडिशन ऑफ सेफेस्ट सिटी इंडेक्स 2021 जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, संदीप बख्शी को भी रीअपॉइंट कर दिया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ किस बैंक का? उनको आईसीआईसी बैंक का रीअपॉइंटमेंट मिल गया एमडी एंड सीईओ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फतेह 1 एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? ये पाकिस्तान का सिस्टम है। अगला क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली एक नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई, नेवल एक्सरसाइज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालाबार। इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मिलके क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं, ताकि पैसिफिक रीजन में जो चाइना का दबदबा है, चाइना की पावर को कंट्रोल करा जा सके, इसलिए ये सारे मिलके साथ में आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कर्नाटका बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक फास्टैग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया केबीएल फास्टैग, जो कि ऑफर करेगा सीमलेस मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एट टोल प्लाजा अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपॉइंटमेंट कमेटी ने अभी कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट एक्सटेंडेड अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया एस मल्लिकार्जुना राव का टेन्योर, जो कि एमडी एंड सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के 31 जनवरी 2022 तक। फिर पूछा गया अतुल कुमार का भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जो कि यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं 2 साल के लिए। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने अभी टॉप किया इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2022 का, जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो याद रखना ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया इसमें, और नीति आयोग ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 का प्रिपेयर करा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड
टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ड्यूरिंग द 27वीं यूनिवर्सल यूनिवल कांग्रेस। तो इंडिया को अभी इसमें अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अब इंडिया नया इलेक्टेड मेंबर है। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया $530 मिलियन का ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाने का विद द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव? किसने किया, कौन सी कंपनी ने? इंडिया की एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, उस वेब पोर्टल का नाम बताओ जो कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि रजिस्टर कर सके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को इंडिया में। तो ई श्रम ये पोर्टल है, याद रखना, किसके द्वारा सेटअप किया गया? आपका लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को रजिस्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को की रजिस्ट्री की जा सकते हैं इंडिया में। ई श्रम पोर्टल याद रखना, इस पे रजिस्ट्री के बाद 12 डिजिट्स का एक यूनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कोड मिलेगा। अगर हम आधार की बात करें, आधार कार्ड में भी आपके 12 डिजिट्स होते हैं एंड एक होता है आपका IFSC कोड। IFSC कोड आपका बैंक से रिलेटेड होता है एंड इसमें 11 डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट, उस पर्सन का नाम बताओ जिसको एडिशनल चार्ज मिला फॉर द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। वो है बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा भी 7वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल विगारा जो कि बनाया गया लार्सन एंड टर्बो के द्वारा चेन्नई पोर्ट पे, उसको रिसेंटली कमीशन करा गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सेम कि वाइग्रा लार्सन टर्बो। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली जलियांवाला बाग स्मर्क एट अमृतसर इसको लॉन्च किया टू मार्क द पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे। पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे 2021 से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। 14 अगस्त को हर साल ये ऑब्जर्व करा जाएगा, ठीक। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कौन से इंडियन क्रिकेट ने रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से? वो है स्टुअर्ट बिन्नी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये आपको 75th इंडिपेंडेंस डे पे जो कुछ अनाउंसमेंट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखें, पहला ऑप्शन आपको इसमें से देख के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं, ठीक। चलो, पहला ऑप्शन गति शक्ति, ये एक नेशनल मास्टर प्लान था फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज लॉन्च विद द एलोकेशन ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज, 20 लाख करोड़ रुपीज की लागत से। नहीं, ये था आपके 100 लाख करोड़ रुपए की लागत से। ऑप्शन ए गलत हो गया आपका, ठीक। सेकंड ऑप्शन कह रहा है टू फाइट माल न्यूट्रिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगी PDS मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू बाय 2024, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये आपका। तीसरा ऑप्शन, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स टू सैनिक स्कूल्स एंड लॉन्च द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल ठीक, ये आपका ऑप्शन ठीक है। एक चीज और याद रखना, NDA में नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले सिर्फ बॉयज की एंट्री होती थी, सिर्फ बॉयज एग्जाम दे पाते थे, लेकिन अब गर्ल्स भी एग्जाम साथ साथ दे पाएंगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन B और C, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ओनली B एंड C। अगले पे चलते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया? के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हाकिंडे हिशिलेमा, ये नए प्रेसिडेंट बने जाम्बिया के। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडिया का पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया टू कंजर्व इंडियाज इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स, इसका नाम है इंडिगाओ। नेक्स्ट, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट की गई इंडिया और रशिया के बीच में, इंदिरा करी जाती है, 2003 में इसको पहली बार कंडक्ट करा गया था। नेक्स्ट, इंडिया का गाजियाबाद, ये देखो इसको ऐसे याद रखो, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, इजी रहेगा याद करने में। अगर हम वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें, ठीक है, आई रिपीट, वर्ल्ड मोस्ट सिटी की बात करें, पॉल्यूटेड सिटी की बात करें, तो हॉटन सिटी जो कि चाइना की है, ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी इंडिया की गाजियाबाद, ये एक इंडिया की सिटी है और कहां की है? यूपी के अंडर आती है, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन 2 हॉटन सिटी, और सेकंड रैंक गाजियाबाद की और हॉटन सिटी सबसे पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया यूरोपियन मैन्युफैक्चर MBDA जो कि स्टैब्लिश करेगा एक फैसिलिटी ऑफ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स इन तेलंगाना, ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक न्यू एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया, द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस, और सागो भी कहते हैं इसको, टू द स्टडी ऑफ कोविड-19, किसके द्वारा सेटअप किया गया ये बताइए। क्वेश्चन इजी है, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले ही, काफी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है ऐसे, ठीक है, कि ये किसके द्वारा करा गया।
डायरेक्ट आपसे नाम पूछ लेंगे, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WTO की और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पे आ जाता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक, IMF, इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक ने एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट सेट ऑफ स्वैपेशन डील टू प्रोटेक्ट बोरोअर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट एनी लॉस फ्रॉम द रेट मूवमेंट। तो ये 3 बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया, HSBC, ICC एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 5, ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिसने जॉइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया विद इंडिया टू बूस्ट नेवल टाइज। इंडिया के साथ नेवल टाइज बूस्ट करने के लिए एक जॉइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया फॉर द साइनिंग ऑफ 2 MOUs, एक था USA के साथ और दूसरा था बांग्लादेश के साथ, ताकि जियोलॉजी एंड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये MOU साइन करेगा। ठीक है, USA और बांग्लादेश, और कौन कौन सी फील्ड? जियोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021, इंडिया कौन सी रैंक पे रहा और किसने टॉप किया? इंडिया सेकेंड रैंक पे रहा और जिसने टॉप किया ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में, वो है आपका वियतनाम। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताओ जिसने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया अंडर द डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप ऑफ अम्ब्रेला प्रोग्राम। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया? जल्दी बताइए। ये करा गया आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी अप्रूवल दे दिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर रिस्टोरिंग द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड स्पेसिफाई डैश। तो याद रखना 105वां संशोधन था ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने $500 मिलियन का लोन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि उनका मेट्रो रेल नेटवर्क इन बैंगलोर कर्नाटका एक्सटेंड हो सके, उस पर अच्छे से काम किया जा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ए न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन DC। किसको अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक रिप्लेसिंग पद्माजा चुंद्रू? पद्माजा चुंद्रू को कौन रिप्लेस करेंगे? शांतिलाल जैन। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि इस्माइल शाबरी याकूब प्राइम मिनिस्टर बने किस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के? ये बने मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, आपको याद रखना है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 को असेंट दे दिया ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, which removes section 10B thereby eliminating the need to maintain a minimum of 51% of the shareholding of the government। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई है जो कि हेड की जाएगी किन के द्वारा? जो कि डबलिंग द प्रोडक्शन एंड क्वाड्रपलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम के एक्सपोर्ट को 4 टाइम्स और उसके प्रोडक्शन को डबल करने में चेयर करेंगे उस 8 मेंबर कमेटी को, वो है सुनील शेट्टी। नेक्स्ट, पहले इंडियन जिनको पोस्ट ह्यूमसली USA का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि कांग्रेस मेडल है। काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, महात्मा गांधी जी को USA का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है, उनको पोस्ट ह्यूमसली मतलब उनकी मृत्यु उनका देहांत होने के बाद उनको मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन कौन बने? महात्मा गांधी, जिनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला USA का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट, ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट में, जो कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें 12 इंडियन कंपनीज का नाम था एंड इसमें से जो टॉप किया इंडियन कंपनीज में वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया कौन सी रैंक पे आया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ कोविड इनोवेशन रिपोर्ट 2021? याद रखना, इंडिया वॉज रैंक 32nd इन द सेकेंड एडिशन ऑफ कोविड इनोवेशन रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई UNAIDS के द्वारा, जबकि बेंगलोर की रैंक थी 49 सिटी अमंग द टॉप कोरोना वायरस इनोवेशन सिटीज की। इसमें अगर हम बात करें कंट्री की और एक हो गया सिटी की, कंट्री की बात करें तो टॉप किया USA ने और इंडिया की रैंक रहेगी 32nd। मैं सिटी की बात करूं तो टॉप किया सैन फ्रांसिस्को बे ने, ये भी USA की ही है। और जो आपका सेकंड नहीं 49th पे आ जाता है बेंगलोर, ये इंडिया की है।
ये दोनों डाटा याद रखना। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 32 एंड बैंगलोर। किस कंट्री, नेक्स्ट कह रहा है विच कंट्री चेयर्ड द फर्स्ट डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो सा द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। इसमें वर्चुअल पार्टिसिपेशन दिखा इंडिया का, वो था श्रीलंका। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पार्टनर किया यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ ताकि एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम स्वावलंबन चैलेंज फंड, याद रखना स्वावलंबन चैलेंज फंड क्या है, एक एंटरप्रेन्योर प्रमोशन स्कीम है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, इन्होंने सिडबी ने पार्टनर किया यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूवल दिया फॉर अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $300 मिलियन ताकि रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सके। कहां पर यह बनाने की बात की गई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कौन सी विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट अ पेटेंट फॉर इन्वेंशन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा एक इन्वेंशन की गई जिसका पेटेंट भी दिया गया, किस कंट्री के द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा यह पहली बार दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, एज पर द 6th क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट जो कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि आईपीसीसी है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, 6ठी क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 2 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय विच ईयर, बाय 2060। ठीक, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमिटी ने appointment committee of cabinet gave 1-year tenure extension to Rajiv Gauba who is currently serves as the कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। ठीक है, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। एक चीज और पूछा जा सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी का टाइम पीरियड कितना होता है या उनका टेन्योर कितना होता है, तो वो 4 साल का होता है। ठीक है, 4 years इज द टेन्योर ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर क्रिएटली रिलेटेड टू 2020 ओलंपिक्स विच वाज हेल्ड इन टोक्यो जापान। पहला ऑप्शन देखते हैं, एबीसी में से ठीक बताना है कौन सा है। इंडिया कंप्लीटेड द 32nd विद अ टोटल ऑफ 9 मेडल्स मेकिंग इंडिया द हाईएस्ट एवर मेडल टैली। बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, इंडिया ने कौन सी पोजीशन पे एंड करा ये इवेंट, ये क्या 48 पोजीशन पे, और कितने गोल्ड मेडल मिले, टोटल 7, टोटल कितने मेडल मिले, 7 मेडल मिले, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा को फर्स्ट एवर गोल्ड मिला टैक एंड फील्ड इवेंट में, बिल्कुल, जेवलिन थ्रो में उनको मिला था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इंडियन हॉकी टीम और बॉक्सर लोविना बोर्गेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला इंडिया की तरफ से, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने कोलेटरल फ्री लोन फॉर डैश फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को इंक्रीज करके क्या कर दिया, 20 लाख रुपए कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 5, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसेंटली कंडक्ट किया अल मोहद अल हिंद 2021 जो कि पहली नेवल एक्सरसाइज है, किस कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। इंडिया की पहली नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंद रहेगी, याद रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट जिसने अभी एक्सक्लूड कर दिया गुरखा कम्युनिटी को फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ फॉरेनर टैग अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, कौन सी स्टेट है वो है असम। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ G20 रिसर्चर्स मिनिस्टर 2021 हेल्ड विच सॉ द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर सुभा शंकर, ये हुई आपकी इटली में, याद रखना। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ आरबीआईज अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स, ये बने नीरज चोपड़ा जिनको अभी गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन द जेवलिन थ्रो इवेंट। ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। नेक्स्ट, एज पर द पार्लियामेंट्री डाटा, ये कौन सा सेंसस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका ऐसे याद रखो। अभी जो हमारा सेंसस होगा ना वो 16th सेंसस होगा। ठीक है, और ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, फर्स्ट डिजिटल सेंसस, और ये जो हमारा 16वां और पहला डिजिटल सेंसस होगा ये 18 लैंग्वेजेस में होगा, ये भी याद रखना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड, इंडिया की क्या रैंक रही इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स वाइल दिस लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय होम। इंडिया की रैंक रही 122 इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स और ये टॉप की गई सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी गई आपसे। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बीडी मिश्रा को एडिशनल चार्ज दिया गया एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड ऑप्शन देखिए,
कह रहा है बी पार्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी तिसमिलाई सुंदरराजन वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये ऑप्शन आपका मेरे को ठीक नहीं लगा, क्यों, क्या बता सकते हैं क्यों? क्योंकि बीडी मिश्रा को आपका एडिशनल चार्ज दिया गया था गवर्नर ऑफ मिजोरम का, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है आपका आर्टिकल 55 रिलेट है ताकि गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपका आर्टिकल 155 में कहा जाता है, ना कि 55 में, ठीक है। आर्टिकल 155 में कहा जाता है कि गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है ना प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है इंडिया के, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, ओनली ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था ना ओलंपिक गेम्स में, उसको ऑनर करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको वाटर प्लस सिटी घोषित कर दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदौर मध्य प्रदेश इसका आंसर है, याद रखना। क्लीनेस्ट सिटी भी कौन सी आपकी है? इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कितने बैंक्स ने पार्टनर किया टू फॉर्म सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू डील विद कॉर्पोरेट लोन्स इन द सेकेंडरी मार्केट? जल्दी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे कि किसने और कितने बैंक्स ने पार्टनर करके, तो याद रखना 10 बैंक ने पार्टनर करके एक सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संजय श्रीवास्तव। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर एटीएम पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश रहती है, मतलब अगर आपका एटीएम में कैश नहीं रहता और उसकी वजह से एटीएम बंद है, अ टोटल ऑफ 10 घंटे पर मंथ, टोटल टाइम अगर 10 घंटे पर मंथ से ज्यादा अगर आपका एटीएम बंद रहता है, उसमें कैश नहीं होता है, तो 10,000 रुपए पर एटीएम की पेनल्टी लगेगी, ऐसा आरबीआई ने बोला, और ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर की इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल विद अ न्यू मेड इन इंडिया टर्बोफैन इंजन मानिक? ये देखो डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट फायर की गई थी और इसको टेस्ट कहां से करा गया? फ्रॉम द ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट क्रिकेट में कौन बने? ये बने जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total installed renewable energy capacity in India excluding the large hydro had crossed the milestone of, कितना का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है? 100 गीगावाट का। टेकिंग इन इंडिया टू कौन सी पोजीशन पे ले गया ये इंडिया को? ये इंडिया को 4th पोजीशन पे ले गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंडिया को 4th पोजीशन पे ले गया। एक डाटा और याद रखना, अब बोला जा रहा है कि जो इंडिया का टारगेट है ना वो 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का है बाय 2030, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ स्पिनर ये किनके द्वारा बुक ऑथर की गई? अरुणाधा रॉय के द्वारा ये बुक ऑथर की गई। नेक्स्ट, द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, ये रिपोर्ट रिलीज की गई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। पूछा जा रहा है कि इसमें किसकी रैंक 1 रही? ओडिशा और तेलंगाना की इसमें रैंक रही, बोथ 1 और 3 आपके यहां पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से नेवल शिप ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द 36th एडिशन ऑफ कॉर्पेट, जो कि कोऑर्डिनेट पेट्रोल है बिटवीन इंडिया नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में जो हुआ था। तो याद रखना आईएनएस सरयू ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से इन द 36th एडिशन ऑफ द कॉर्पेट, जो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुआ था। और कहां पे हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंडियन ओशन में हुआ था। नेक्स्ट, उस स्पेस एजेंसी का नाम बताओ जिसने वर्ल्ड का पहला रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट यूटिलेट सेट क्वांटम रिलीज किया। काफी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का पहला रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट जिसका नाम है यूटीसैट क्वांटम, ये लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। रॉसकॉस्मोस रशिया की है, स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क के द्वारा, नासा वैसे तो यूएसए में ही है, नासा यूएसए की, और सीएनएसए ये आपकी चाइना की। नेक्स्ट, which is the first Indian state to provide 1% reservation for transgender community under all category for governmental service? बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन 1% की दी गई कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, याद करके चलना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट पुलिस को रैंक 1 मिली इन इंडियाज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS फॉर इफेक्टिव पॉलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस? हरियाणा गवर्नमेंट को ये मिला, याद रखना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को रैंक 1 आई CCTNS में। Next, which became the first digital investment
platform to introduce UPI based auto pay functionality for mutual fund systematic investment plan। जो म्यूचुअल फंड के SIPs होते हैं, मतलब आपके हर महीने एक पैसा कटता रहेगा फिक्स्ड अमाउंट को, उसके लिए फोन पे ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो अमाउंट डायरेक्टली आप यूपीआई के थ्रू भी ऑटो पे फैसिलिटी से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसको 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली? तो दीपक दास हमारे 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने, याद रखना। नेक्स्ट पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट, जिसको IMESA कहा जाता है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था, IMESA। ठीक है, नाम याद रहेगा, IMESA। और IMESA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, आपको वो भी पता होनी चाहिए, वो होती है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, पहली G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 की कहां पे हुई? ये हुई आपकी, जल्दी बता दो, पहली पूछा है 2021 की, ये रोम इटली में हुई थी। नेक्स्ट, किस बैंक को ऑनर किया गया फॉर द डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स 2021 बाय द बैंकर के द्वारा? ये आपका किन किन बैंक को मिला, ये बता दो मुझे, सिंपल सा। कौन से बैंक को मिला द बैंकर के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021? ये DBS बैंक को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एज पर द 2021 की फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट, इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी क्या रैंक रही? ये रही 155th रैंक रही इसकी। और इसमें से अगर पूछा जाए तो टॉप किसने किया 2021 की फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में? ये वॉलमार्ट ने टॉप किया। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक रही 155 और टॉप करने वाली थी वॉलमार्ट, नंबर 1। मिंग हैंग हैंग ये बने प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के? मिंग हैंग हैंग बने प्राइम मिनिस्टर म्यांमार के, मिंग हैंग हैंग। ठीक है, नेक्स्ट, हार्पोन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया का अप्रूवल, इसकी सेल्स का अप्रूवल किस कंट्री ने दे दिया इंडिया को? USA के द्वारा इसका सेल का अप्रूवल मिल गया इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पार्टनर किया रैक बैंक डाटा सेंटर्स के साथ, जो कि फॉर कन्वर्टिंग इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स एज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड। किनके द्वारा? रिन्यू पावर के द्वारा किया गया ये, उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे पावर। ठीक है, और इनका और याद रखना 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी का भी पावर का टारगेट है कि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे हम। नेक्स्ट, किस कंट्री को एसोसिएट ऑब्जर्वर बनाया गया ड्यूरिंग द 30th समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज? इंडिया को आपको याद रखना है ऑब्जर्वर बनाया गया है, एसोसिएट ऑब्जर्वर। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी $112 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। किस स्टेट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा फॉर अर्बन वाटर सप्लाई? ये किया जाएगा आपका, जल्दी बता दो। और ये असिस्टेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी गई थी, झारखंड में करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश याद रखना, ज्ञान धन became the first education financing platform जिसको मिला लाइसेंस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम RBI, ज्ञान धन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? ये बने मिनी IP। नेक्स्ट, which is the 5th country to join the International Solar Alliance Framework Agreement after amendments and revisions? कौन सी बनी 5th कंट्री जिन्होंने आपका ISA ज्वाइन किया? ये बनी आपकी जर्मनी। ठीक है, ये बनी जर्मनी। ISA का हेडक्वार्टर इंडिया में है, हरियाणा में है। हरियाणा में कहां पे? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी एग्री किया कि $250 मिलियन का लोन देंगे इंडिया को फॉर द सेकेंड ड्रिप प्रोजेक्ट? ड्रिप 2 प्रोजेक्ट क्या है आपका? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये कहां पे है और किसके द्वारा ये अमाउंट देने की बात की गई? ये दी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा अमाउंट देने की बात की गई, सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वो कौन सा है और किसके द्वारा बनाया गया, जिसका भी सी ट्रायल्स देखने को मिला कोची केरला में? तो याद रखना, इंडिया का INS विक्रांत आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, एंड इसका ट्रायल्स देखने को मिले हमें कोचिन केरला में। तो करेक्ट ऑप्शन INS विक्रांत, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ये IIT रुड़की के द्वारा डेवलप करा गया है।
नेक्स्ट कि इंडिया का पहला वाटर विला कहां बन रहा है जिसकी लागत 800 करोड़ रुपए है, वो बन रहा है लक्षद्वीप आइलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स को चेंज करके, जो कि स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है, इसका नाम चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रख दिया, ये भी एक बहुत दिग्गज व्यक्ति के नाम पे रखा गया था, जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।